नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता होगा 24 नवंबर से आपके डीएसएसबी जेल वार्डर के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। और दोस्तों, आपके एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए मैथ्स के सभी संभावित प्रश्नों की वीडियो को 5 बजे से स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, यदि आपका भी डीएसएसबी जेल वार्डर का एग्ज़ाम है तो डेली 5 बजे हमारे मैथ्स के क्वेश्चनों की वीडियो से जुड़े रहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो देरी न करते हुए अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि किसी संख्या का 20% 50 है तो वह संख्या कितनी होगी। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। थोड़ी देर के लिए हमने संख्या को x मान लिया और बोला है इसने कि इस संख्या का 20% कितना बोल रहा है ये, इस संख्या का 20% बोल रहा है ये 50 है। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत हम हटाएंगे तो 100 से कर देंगे क्या, डिवाइड इसे। अब देखिए 20 100 से कितनी बार कट जाएगा, ये 5 बार। और बराबर में वाली जो संख्या दे रखी हो उसकी कर देंगे गुणा। तो x का मान हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 5 की गुणा अगर हम 50 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250। ठीक है, आंसर आपका हो गया 250, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सही। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1150 में बेचा गया तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको बता दें, जो भी संख्या आपको दे रखी हो, जैसे यहाँ पर 1150 दे रखी है और क्रय मूल्य आपको निकालना हो, तो यहाँ पर जो लाभ दे रखा हो या हानि दे रखा हो उसकी कर देंगे उल्टी गुणा, यानी कि 100 और नीचे लिख देंगे 15% के लाभ को 115। अगर हानि होती तो हानि लिखते। तो देखिए 115 से 1150 कितनी बार कट गया, ये 10 बार। और 10 की गुणा 100 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो था 1000। ठीक है, आंसर हो गया आपका बी, सी सही। ठीक है, आगे देख लीजिए। 12 और 18 का एलसीएम कितना है। तो 12 और 18 का एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए एलसीएम निकालने के लिए कि ऐसी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से एक साथ डिवाइड हो जाए। तो देखिए 12 और 18 दोनों से करने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी, इसमें से ये है आपकी 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। 36 से नीचे ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 12 और 18 दोनों से एक साथ कट जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर 200 मिलता है तो मूल संख्या क्या है। मूल संख्या का मतलब है कि पीछे की तरफ जाना है। तो यानी कि देखिए यहाँ पर संख्या कितनी है, 200, और 25% की वृद्धि हो रही है। तो पहले के पीछे की तरफ जाना है, तो अभी मैंने क्या बताया था, पीछे की तरफ जाने के लिए उल्टी गुणा कर दो, 25% के लाभ को लिख दो 125। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से 200 कितने बार कट जाएगा, ये 40 बार। ठीक है, और 40 की गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160। यानी कि मूल संख्या कितनी है आपकी, 160। ठीक है, आगे देखिए, 3/5 का दशमलव रूप क्या है। 3/5 का दशमलव रूप क्या है, तो इस संख्या को कैसे हल करेंगे। देखिए 3 में भाग करना है हमें 5 का। ठीक है, तो आपको पता है 5 का भाग अगर 3 में करेंगे तो 3 में तो जाएगा नहीं, इसलिए हम पॉइंट लगा लेंगे, 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे। तो 5 का भाग अगर 30 में करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये 30 बार। तो आंसर आपका क्या निकल कर आ गया, 0.6। ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु की कीमत 400 रुपये से बढ़कर 480 हो गई तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो देखिए किसी वस्तु की जो कीमत थी पहले 400 थी, बढ़कर 480 हो गई, तो कितना बढ़ गया, 80 बढ़ गया ना। और किससे बढ़ा था ये 80, 400 से। ठीक है, प्रतिशत में निकालना है, 100 से डिवाइड कर दो, उस भाग वो कर दूँ मल्टीप्लाई,
आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए 100 से 400 कितनी बार कट गया, 4 बार, और 4 का भाग 80 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 20 बार, यानी कि 20% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया है कि 8% का 250 कितना होगा, यानी कि 8/100 के लिए क्या करा हमने, प्रतिशत को हटा दिया, 100 से क्या कर दिया, डिवाइड, और का मतलब होता है गुणा, 250। ठीक है, तो कितनी बार कट जाएगा ये, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और 2 चौके 8, यानी कि 4 पंजे कितना हो गया, 20। वो 8% का 250 कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका 20। ठीक है, आगे देखिए। इसमें बोला गया है कि 2 घंटे कितने सेकंड के बराबर होंगे। आपको पता होगा 1 घंटे में होते हैं आपके 3600 सेकंड, तो 2 घंटे में कितना हो जाएंगे, 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर दो, 36 दूनी कितना होगा, 7200, यानी कि 2 घंटे में आपके कितने सेकंड हो गए, 7200। ठीक है, आपको बता दें, देखिए फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो में क्वेश्चन लिए गए हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन लिए गए हैं, क्योंकि देखिए कुछ आपका आज से वीडियो स्टार्ट हो रही है तो लो लेवल से ही क्वेश्चन को हमने कराने की कोशिश करी है। जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम आ जाएगा आपके हाई लेवल के क्वेश्चनों को भी आपको करा देंगे। ठीक है, पहले आपको लो लेवल के क्वेश्चनों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी करने में। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 है तथा आधार 12 है, तो ऊंचाई बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए क्षेत्रफल कितना है, 60, बराबर 1/2, आधार कितना दे रखा है यहाँ पर 12, गुणा ऊंचाई आपको निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 12 से 60 कितनी बार कट गई, 5 बार, और 5 की गुणा 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10, यानी कि ऊंचाई आपकी निकल कर आ गई 10। ठीक है, ऑप्शन हो गया आपका बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि 256 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो आपको बता दें वर्गमूल कैसे निकालेंगे, कि ऐसी संख्या लो जिसकी 2 बार गुणा कर दे तो क्या आ जाए, 256। तो देखिए ऐसी संख्या इस विकल्प में है आपकी 16 की अगर 16 में गुणा करेंगे तब जाकर 256 आएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, इनमें बाकी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसकी 2 बार गुणा कर दे तो 256 आ जाए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है और दोनों संख्याओं का योग 48 है, तो बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए 2 संख्या हमने लिख ली, फर्स्ट और ये होगी सेकंड। 2 संख्या हमने ली, इसमें बोला है कि पहली संख्या दूसरी का 3 गुना है, तो दूसरी संख्या अगर हमने 1 मानी तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, इसका 3 गुना, 3 हो गई। और यहाँ पर बोला है कि दोनों संख्याओं का योग 48 है, और अनुपात में देखें तो संख्याओं का योग कितना है, 4, 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर 48 को कितनी बार कट गया, 12 बार। ठीक है, अब ये जो 12 है अगर इसकी गुणा हम 3 में करें तो कितने आ जाएगा, 36, 12 की गुणा 1 में करें तो कितना आ जाएगा, 12। बड़ी संख्या पूछी गई है तो 12 और 36 में बड़ी संख्या कौन सी है, 36, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सही। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 20% हानि पर 800 रुपये में बेचा गया, तो CP आपको बताना है। तो CP मतलब क्रय मूल्य आपको बताना है। मैंने बताया था अगर पीछे की तरफ आपको जाना है तो उल्टी गुणा करनी पड़ेगी जो लाभ हानि दे रखा होगा उसकी। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका देखिए मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है और नॉलेज के रूप में ये क्वेश्चन दिया गया है। देखते हैं इसमें कि हाँ आपको मल्टीप्लाई का ज्ञान है या नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर बोला है 0.25 की गुणा कितने में करनी है, 0.2 से। ठीक है, यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब करो इसमें गुणा, कितना हो जाएगा, देखिए 0 की गुणा अगर किसी में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 की 0 में करेंगे तो कितना हो गया, 0। अब ये कितना हो गया, 0 0 5 0। ठीक है, कितने अंक बाद
पॉइंट लग रहा है। देखिए 2 अंक ये हैं और 2 ये हैं, तो 4 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 पॉइंट लग जाएगा आपका यहाँ पर। अब देखिए ये कितना आ गया है, कौन से वाले विकल्प में है, 0.05, ये है आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक आयत की लंबाई 18 है और चौड़ाई 12 है, तो परिणाम आपको बताना है। तो परिमाण कैसे निकालेंगे, आपको देखिए पता होना चाहिए आयत कैसा होता है। आयत वो होता है जिसकी लंबाई अधिक हो, चौड़ाई कम हो। ठीक है, तो आयत की लंबाई कितनी है, 18, चौड़ाई कितनी है, 12। तो आपको बता दें परिमाण जो निकालते हैं वो निकालते हैं लंबाई और जो चौड़ाई दे रखी है उसके जोड़ का 2 गुना, यानी कि 18 प्लस 12, 18 प्लस 12 इन दोनों के दुगना कर दो, तो 18 और 12 कितना हो गया, 30, और 30 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 7। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी कराने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 40 क्वेश्चन हैं। अगर स्पीड में क्वेश्चन को नहीं कराएंगे तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी, और हमने कोशिश करी है कि 40 क्वेश्चनों को हम 40 मिनट में ही कराने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 10% 35 है तो वह संख्या क्या है, होमवर्क के रूप में रहेगी ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, शायद सबसे पहला क्वेश्चन हमने इसी ऐसा ही कराया था। ठीक है, अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन नंबर 15 को भी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोला गया है कि औसत 25 है, यानी कि 8 संख्याओं का औसत 25 है, तो 8 संख्याओं का योग कितना होगा। आपको बता दें कि जितनी संख्याओं का औसत दे रखा होगा उतनी ही संख्याओं को औसत से डिवाइड कर देंगे तो संख्याओं का योग निकल कर आ जाएगा। देखिए 8 संख्याओं का औसत कितना है, 25। मैंने बताया था जितनी संख्या दे रखी है उसका औसत में डिवाइड वो कर दो, मल्टीप्लाई, तो योग आपका निकल कर आ जाएगा। तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 200। आंसर कौन सा हो गया, विकल्प सी। ठीक है, अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया है कि 40 को किस संख्या से घटाने पर 32 मिलता है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मान के चलिए वो संख्या x थी, उसमें से 40 को हमने घटा दिया तो कितना बच रहा है, ये बोल रहा है कि 32 मिलता है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस इधर को जाएगी संख्या तो प्लस में हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये 40 और प्लस कितना हो गया ये 32, यानी कि x का मान कितना आ गया, 72। ठीक है, वो संख्या कितनी थी, 72 थी, जिसमें से 40 को घटाएंगे तब जाकर 32 निकल कर आएगा। आपके विकल्प ये आपके गलत दे रखे हैं, तो आंसर आपका निकल कर आएगा 72। कॉमन सेंस वाली बात है, 72 में से अगर हम 40 को घटाएंगे तब जाकर 32 निकल कर आएगा। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका 72। आगे देखिए क्वेश्चन आपका, एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे चला तो दूरी आपको बतानी है। तो दूरी बराबर होता है आपका 4 गुणा समय, 4 गुणा समय। ठीक है, तो चाल कितनी दे रखी है, 6, समय कितना दे रखा है 3 घंटे, तो 6 तिया कितना हो गया 18 किलोमीटर। ये आपकी क्या निकल के आ गई, दूरी। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि 5 आदमी 10 दिन में काम कर सकते हैं, वही काम 10 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। यहाँ पर बोला है कि 5 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं और वही 10 आदमी कितने दिन में उस काम को पूरा करेंगे। तो देखिए आदमी की संख्या 2 गुनी होगी, तो आपको पता है समय का उसका काम कितना रह जाएगा, आपका आधा रह जाएगा। तो कितने दिन में कर देंगे, वो 5 दिन में कर देंगे उस कार्य को। जब 5 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं तो 10 आदमी उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, 5 दिन में कर देंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर बोला गया है कि 75% किस भिन्न के बराबर है। तो इसको कैसे करेंगे, 75% हटाएंगे, 100 से क्या कर देंगे डिवाइड, और इसको सोल्व करेंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा 25 से 75, 25 चौके 100। देखिए 3/4 कौन से विकल्प में है, सी में। ठीक है, आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 है तो परिधि आपको बतानी है। तो देखिए वृत्त होता है ये वाला, इसमें त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7। ठीक है, परिधि जो होती है वृत्त की परिधि, परिणाम बोलते परिमाण उसे बोलते हैं क्या, 2πr, 2πr। ठीक है, 2 रखो, पाई का मान दे रखा है यहाँ पर 22/7,
और आर का मान कितना है यहाँ पर 7, ठीक है। 7 से 7 को काट दो, 22 दूनी कितना हो गया 44, यानी कि इसका परिमाण कितना निकल के आ गया 44। परिमाण को ये परिधि बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 1 से 100 तक की कितनी सम संख्याएँ हैं, होमवर्क के रूप में रहेगा। और आपको देखिए सम और विषम का यदि आपको ज्ञान होगा तभी इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। यदि आपको यही नहीं पता कि सम या विषम किसे कहते हैं तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, गलत ही इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो जिस जिस स्टूडेंट को सम और विषम के बारे में ज्ञान है उसका थोड़ा सा डिटेल लिखें कि सम संख्याएँ किसे कहते हैं और विषम संख्याएँ किसे कहते हैं, ठीक है। तब जाकर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। यहाँ पर बोला गया है कि 15% की छूट के बाद कोई वस्तु 850 रुपये में बिकी तो MRP आपको बताना है, यानी कि पिछला मूल्य आपको बताना है। उसके लिए मैंने बताया था जो भी प्रतिशत में छूट या लाभ दे रखा हो दी गई संख्या में उल्टी गुणा कर देंगे, यानी कि 850 में कितने की गुणा कर देंगे 100/15% की छूट है तो 85 यहाँ पर आ गया। तो 85 से 850 कितने बार कटेगा ये 10 बार, और 10 की गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो गया 1000, यानी कि वो वस्तु का MRP कितना था 1000 रुपये, ऑप्शन डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मल्टीप्लाई से संबंधित क्वेश्चन है आपका। लगभग दूसरी तीसरी क्लास से ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे तो आप कभी भी कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखिए ये क्या है 3/4 की गुणा करनी है 2/3 में। तो देखिए मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे की सेम संख्या आपस में कट जाती हैं। 3 से 3 कट गया और 2 से 4 कितनी बार कट गया ये 2 बार, यानी कि 1/2 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर बोला गया है कि 0.75 का भिन्न रूप क्या होगा। पॉइंट हटा दो, जितने पॉइंट बाद हटाएं उतने ही जीरो लगा दो। 2 अंक के बाद पॉइंट था, ठीक है, 2 जीरो आप बढ़ा ली तो 25 थे 75, 25 चौके 100, यानी कि संख्या कितनी है आपकी 3/4, ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि किसी वस्तु की कीमत 600 से घटाकर 540 हो गई तो प्रतिशत कमी कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले भी ऐसा करा दिया था कि 400 से बढ़कर 480 होगी, उसमें लाभ हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 600 से घट गई संख्या 540 हो गई तो कमी होगी सीधी सी। देखिए यहाँ पर संख्या पहले कितनी थी 600, घटकर कितनी होगी 540, तो कितने की कमी आ गई 60 की कमी आ गई। और ये 60 की कमी कौन सी संख्या से आई थी 600 से। प्रतिशत के लिए 100 से कर दो गुणा, तो 60 से 600 कितनी बार कट गया 10 बार, और 10 का भाग 100 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 10 बार, यानी कि 10% की आ गई आपकी कमी, ठीक है। आगे देखिए आगे बोला गया कि किसी संख्या का 2 गुना 128 है तो वो संख्या क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को मेरी मानो तो एक बार विकल्पों पर ज़रूर नज़र मार लेना, ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए जैसे हमने लिया संख्या कितनी लेगी 64, और इसका 2 गुना अगर करने पर 128 आ जाता है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो 64 दूनी 128 आ रहा है, विकल्प आपका डी सही हो गया, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं कर पाते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। थोड़ी देर के लिए हमने संख्या मानी x और इसका बोला है 2 गुना, कितना है ये 128, ठीक है। तो देखिए x का मान कितना निकल के आएगा, x का मान निकल के आएगा बराबर में, ये मल्टीप्लाई में है तो भाग में पहुंचा दो, इसे 2 से डिवाइड कर दो तो कितने आ गया 2 सिक्के 12, 2 चौके 8, तो भी 64 ही निकल के आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 28 में कि 2/9 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि व्युत्क्रम का मतलब होता क्या है, और बाकी इस क्वेश्चन में करना कुछ भी नहीं है, ठीक है। सोल्व करने के लिए ऐसा इसमें कुछ दिया ही नहीं है कि हम आपको सोल्व कर कर दिखाएं, तो इसमें बस आपको व्युत्क्रम का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आपको बता दें व्युत्क्रम का मतलब होता है जो भी आपको भिन्न दी गई है उसका कर दो उल्टा, ठीक है। तो देखिए भिन्न कितनी दी गई है आपकी 2/9, अब इसका उल्टा कितना कर देंगे, ये उल्टा हो जाएगा आपका 2/9, यानी कि ऑप्शन हो गया आपका ए सही, ठीक है।
सिर्फ आपको ये क्वेश्चन देने का मकसद यही था कि आपको व्युत्क्रम का ज्ञान है या नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। दो संख्याओं का एलसीएम 4 है, एलसीएम 48 है और एक संख्या 8 है, तो दूसरी संख्या आपकी क्या होगी? तो इसका एक सूत्र होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या गुणा सेकंड संख्या। ठीक है, तो देखिए एलसीएम कितना दे रखा है 48, एचसीएफ कितना दे रखा है 4, पहली संख्या कितनी दे रखी है 8 और दूसरी संख्या आपको क्या करनी है निकालनी है। ठीक है, तो देखिए बराबर में आपस में संख्या कट जाएंगी, 8 से कितना हो जाएगा 48, 6 की गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24, यानी कि सेकंड संख्या आपकी निकल कर आ गई 24। ऑप्शन हो गया आपका सी सही। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स बेशक से हम आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी से करा रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए तैयारी आपने भी करी है तो आप जल्दी ही क्वेश्चन को समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा। ठीक है, और देखिए आज थोड़ा सा समय का अभाव था इसलिए क्वेश्चनों को हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हर क्वेश्चनों को बहुत ही आराम से कराएंगे। ठीक है, जो सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो आज के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो देखिए सभी को पता होगा दूसरे से तीसरे क्लास से ही मैथ्स के क्वेश्चनों में ऐसे क्वेश्चनों को बताया जाता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो आंसर आपका कितना निकल के आ गया ऑप्शन डी। देखिए फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि हम इस वीडियो में ही आपको ऐसे क्वेश्चनों को करा रहे हैं। देखिए 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो 40 क्वेश्चनों में जैसे ये क्वेश्चन आप 1 सेकंड में कर पा रहे हैं ऐसे ही परीक्षा में कम से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे जो आपको चुटकियों में देखते ही उसका आंसर कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए गए हैं सभी आपके एग्ज़ाम को देख कर ही लिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 12/3 गुणा 5 इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या को सोल्व करेंगे, 3 का भाग 12 में करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा 4 बार, और 4 की गुणा अगर हम 5 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। आगे देखिए यहाँ पर बोला गया है किसी संख्या का 1/4 बार है तो संख्या क्या है? संख्या मानी x और इसका 1/4 कितना बता रहा है ये बार है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा बराबर की संख्या के आपस में गुणा कर दो तो 12 चौके कितना हो जाएगा 48। ऑप्शन हो गया आपका डी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आपके 7 से 8 और क्वेश्चन बचे हैं और इसके बाद आपकी वीडियो फिनिश ही होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 148 का 10% यानी कि 10/100 प्लस ये बोला गया है कि 90 का 20%, तो 20/100 इसको सोल्व करेंगे आंसर कितना निकल कर आएगा? तो देखिए 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई, उसी प्रकार यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 18 एकम कितना हो गया 18 प्लस 9 दूनी 18 कितना हो गया 18 18 कितना हो गया 36। आंसर आपका निकल कर आ गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। यहाँ पर बोला गया है कि किसी दुकान पर 30% की छूट है, 2000 का विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो आंसर कितना निकल के आएगा? आपकी छूट बताइए कितने रुपए की है, छूट देने के बाद वो वस्तु है कितने की? तो देखिए यहाँ पर कितना दे रखा है 2000 रुपये का विक्रय मूल्य है। ठीक है, 2000 रुपये में वो बेच रहा था लेकिन उसने क्या करा 30 की छूट दे दी। तो अब इसमें पीछे की तरफ नहीं जाना क्योंकि इसमें सिर्फ ये छूट पूछा गया है। अगर आपसे क्रय मूल्य पूछता तो आप इसका उल्टा गुणा कर देते। अगर क्रय मूल्य आपसे नहीं पूछा तो सीधी की सीधी गुणा कर दो, 70 कितना हो जाएगा 100। 30% की छूट का मतलब है कि ग्राहकों से कितने में ख़रीद रहा है 70 में। 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो काट दो और 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, यानी कि 1400 रुपये हो गया उसका क्या छूट देने के बाद विक्रय मूल्य। अगला क्वेश्चन देखिए 13 गुणा 12 है, इसका आपको क्या करना है सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस मल्टीप्लाई देखना है आपको, चेक करना है आती है या नहीं आती। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन 45% को दशमलव में बताना है। 45/100
100। ठीक है, दशमलव में कैसे करेंगे, देखिए 2 जीरो हैं यहाँ पर नीचे, तो ऊपर पॉइंट लगा देंगे 2 अंक बाद, ये हो जाएगा आपका कितना 4.5। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि a बराबर 6 और b बराबर 8 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान आपको बताना है। तो a का मान कितना है 6 का स्क्वायर कर दो, b का मान कितना है 8 का स्क्वायर कर दो, आंसर निकल कर आ जाएगा 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 36 और 64 आपके होते हैं 100, यानी कि आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। किसी संख्या को 10% लाभ पर 660 में बेचा गया तो CP आपको बताना है, यानी कि क्रय मूल्य आपको बताना है। क्रय मूल्य के लिए आपको लाभ या जो हानि दे रखी है उसका कर देने, दी गई संख्या में उल्टी गुणा। होमवर्क के रूप में ये भी आपका रहेगा आंसर। क्वेश्चन आपको बताना है, इसका आंसर आपको उसमें बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे देखिए 9 का घन बताना है। 9 का घन आपको बताना है कितना होगा, तो घन का मतलब होता है दी गई संख्याओं की 3 बार गुणा कर दो, घन निकल कर आ जाएगा। तो 9 की 9 में करेंगे, 81 की 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 729। ऑप्शन हो गया आपका ए। ठीक है, और देखिए अंतिम प्रश्न आपके लिए रहेगा, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन होमवर्क के रूप में रहेगा। ठीक है, चाहे हर इसमें 40 तक जितने भी क्वेश्चन हैं आपका कोई आंसर दे या नहीं दे, लेकिन 40वें क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर देकर जाना है, क्योंकि ये पॉइंट का क्वेश्चन है। इसमें देखना है कि आपको दशमलव का ज्ञान है या नहीं है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई को ज़रूर करना और करने के बाद आंसर हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे आपके 40 क्वेश्चन जो आपके 24 नवंबर से आपके परीक्षा में आने की सबसे अधिक संभावना रखेंगे। तो दोस्तों डेली आपको 5 बजे सुबह के ऐसी ही डेली वीडियो मिलती रहेगी, तो चैनल पर बने रहना जब तक आपका एग्ज़ाम फिनिश नहीं हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।